मनवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है। ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी, एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर ग्यू इनकनेक्ट होने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नए जंगली जगह में पाता है। जब अपने आप को गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सब दा और बालों के ऊपर पत्ते दा। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जाम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां तक यूजिफ को पता था, वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मर गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बन के रीइंकार्नेट हुआ है। उसी सोचने लगता है कि अगर उसे रीइंकार्नेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में रीइंकार्नेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और एक अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में रीइंकार्नेट हुआ था। पेड़ की आंखें नहीं होती होगी, ना ही वो देख सकता है, पर किसी वजह से वो अपने आसपास की माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांच थे, जिनमें से वो बस एक ही को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांच एक जगह पे रह रहे थे, नम हो चुके थे। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाजों को सुन के ईजू डर रहा था, क्योंकि वो इतना नाजुक था कि एक मामूली हवा पे कर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देखकर ये सोच के खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ के टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहार रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगती हैं। मधुमक्खियों से परेशान होकर यूजू अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियों को वहीं मार देता है। तुरंत ही यूजू को नोटिफिकेशन आता है, डबल किल, 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टेटस स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अभी इस लाइफ में यूजू ही था। वो एक म्यूटेंट विलो ट्री था, उसकी अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाकर और सनलाइट रिसीव करके वो इवॉल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था, तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था, वो अब इवॉल्व होकर 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीयू का ब्रांच स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक बीहाइव को अटैक कर देता है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। इवोल्यूशन पॉइंट पापा करके वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था, तो जीव पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वो इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर ल्योर करता था और अंदर आते ही उन पे अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसके रूट्स मिट्टी की गहराई तक जाकर एनर्जी एब्जॉर्व करके उसे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। इसीलिए वो बिना कुछ की भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता। उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में जू को कुछ फैल्कन के चूजे दिखते हैं, जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि जू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था, तो स्काउटिंग के लिए फैल्कन्स के चूजों को पालने की सोचता है। फैल्कन्स जो 276 से 360 किलोमीटर पर आवर से उड़ते थे, जो चीजे से भी तेज थे। वो जीव की एरियल स्काउट बनने वाले थे। जीव जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ कई सारे स्ट्रांग मॉन्स्टर्स थे, जहाँ वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करती थी, जहाँ जायंट एंट और बीज मैट्रिड रहते थे, जहाँ स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने वाले एक स्नेक जैसे प्रेडिटर्स थे, वहाँ जीव सर्वाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फैल्कन के चूजों को खाना खिला रहा था, तो कभी सनराइज करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पाकर जो ब्रांच 10 तक पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट्स के स्ट्रॉन्गर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था, और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही जू फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था, और एक तरह से जीव के लिए उसके रूट हिडन वेपन थे। तभी जू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जीव बैटल मोड में आके वहां चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के अंदर जीव को एक उंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो उंडेड द, फॉक्स जो पॉइजन द। उसे उंडेड फॉक्स को मार के भी जू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या एवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो उसे रिकवर करता है। जू के सेट में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टेसिस और रिकवरी की एबिलिटीज दे। उस फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसके उनको हील करने के लिए जू उसे अपना सैप देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है, पर जू से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है, पर जू के पास से ही रहने लगता है। रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट रेड फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चेन था, वो अब से जू का फीन स्टार्ट होता है। जीव के साथ जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, वो ऑफ ड्यूटी लेवल 9 में पहुंच चुका था। उसके इस दुनिया में चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीनों में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कर के कुछ चूजे और म्यूटेंट रेड फॉक्स बोल के एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से उंडेड था,
तो जीव उसे सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने की जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे। जीव इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जीव को ड्रॉइड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मर सकता था, इसलिए वो अपना लो प्रोफाइल बना के रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है, पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जीव को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उसे और गौर करता है तो उसे दो इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन दो लड़कियों को देख जीव तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्री के अंदर छुपा देता है। वो लड़कियां जीव के पास आती हैं, उसको फादर बोल के उसके सामने कुछ अगरबत्ती जलाती हैं और कुछ खाने का ऑफरिंग देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जीव के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जीव उन दोनों लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डिकम्पोजिंग बॉडी को एब्जॉर्व करके जीव बड़ा हुआ था। जहाँ ये सब सुन के और जान के जीव को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन दोनों लड़कियों को मन ही मन वो उधर से चले जाने को बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन दोनों लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मैच्योर और पेशेंस से भरी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हार्बरी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंसलेस थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो दो लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए दो सिस्टर पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के जीव अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था, वो देख भी लेता, पर उसके साइड को कुछ दूसरे पे रोक रहे थे। वो इतना मुकाबिल हो जाता है कि अपने रूट्स को उखड़ के उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के दो लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं और जीव उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जू का कैनियन पीसफुल लिमक रहा था, अंदर से जू का कैनियन जंग का मैदान था। प्रेडिटर्स और प्रेज हमेशा जंग छेड़ी रहती थी। जू की फैल्कन सब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो इतना काबिल बन चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलकर शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलकर म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे, जहां फैल्कन्स मिलकर एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे थे। वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था, पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स के बस में नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा अपर था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने क्लॉस से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स को खाने वाला था कि जू ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल के तीनों से कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, वो आखिर जू के द्वारा मारा जाता है। जू जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था, वैसे वैसे वो अपने ओरा को कंट्रोल में ले रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसके ओरा की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उससे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के जू को 70 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। जू अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना सैप उन्हें पिला ही रहा होता है कि अचानक वहां एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहां धा गई हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जीव को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसके कई सारे ब्रांचेस कट चुके थे। 50 ब्रांचेस में से बस 24 ब्रांचेस ही बचे थे। बाल बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जीव को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है। वो महसूस नहीं कर पाया था जिसने जीव की तरह अपना ओरा छुपा रखा था। जीव का एनिमी एक डूमहॉक नेक्स था, स्नेक जो लेवल 9 पे था। कैसा स्नेक जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे थे, ब्लेड्स जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स घुराने लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह घुराते देख जू समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नेक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल डूमहॉक ने स्नेक नहीं किया था।